बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्जदर यानी कुंभ राशि के हवाले से। अब खुलेगा नया बैंक अकाउंट, इसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। अब पैसा रखोगे कहाँ, इसके बारे में सोचोगे। पैसा कहाँ रखना है, इतना पैसा आएगा इन 6 महीने में, इसकी हम बात करने वाले। नॉन स्टॉप वेल्थ टिल अप्रैल 2026 के हवाले से, एक्वेरियस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब यहाँ पर कुछ सैयारे ऐसे हैं जैसे कि जुपिटर, राहु, वीनस, यानी कि जुपिटर यानी गुरु, राहु आप समझ गए, और वीनस यानी कि शुक्र, शनि यानी कि सैटर्न, मंगल यानी कि मार्स, केतु, और बुध यानी कि मर्क्यूरी। ये सारे सैयारे 1 2 3 4 5 6 7 सैयारे, वैसे तो 8 है लेकिन ये 8 सैयारों का बड़ा फायदा आपको मिलेगा। बता हम 7 रहें क्योंकि ये भरपूर दौलत का फायदा आपको देंगे। ये 6 महीने नवंबर से लेके अगर आप अप्रैल 2026 तक लगा लो। अब बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह एंड ऑफ द मंथ, यानी कि ये अप्रैल के एंड में यकीनन सुनाओगे अगर इन बातों पे अमल हो जाता है जो हम आपको बताने वाले। आपको ये सैयारे भरपूर फायदा देंगे। अगर हम जुपिटर की बात करें, गुरु की बात करें, एक तो इसका अपने नक्षत्र पे चलना, अपने पाथ को फॉलो करना, इसका सुपर पावरफुल होना, फिर 11 नवंबर से इसका वक्री होना ये भी बनेगा, और 11 नवंबर से मार्च यानी 11 मार्च 2026 तक इसका वक्री होकर डबल हाउसेस का फायदा देना, और फिर इसका उसके बाद मार्गी होके डबल पावरफुल हो जाना, यानी अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होकर फायदा देना। और इस पूरे दौरान में जुपिटर का अपने नक्षत्र अपने पाथ पे चलना इसको 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, इसका बड़ा फायदा देना। औलाद का हो जाना, यानी 6 महीने में क्या कुछ जुपिटर नवाजेगा। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेज़ी का आना, औलाद का ट्रैक पे रहना, यानी बात माना बदतमीज़ी करने वाली औलाद को, या इनकी हायर एजुकेशन के हवाले से जो आपको फ़िक्रें थी वो दूर होना, इनकी तालीम के हवाले से बेहतर करते नज़र आना, ऐसा मामला बनेगा। ये आपकी अक़लानी ताकत है, समझ-बूझ, आपका जो डिसीज़न मेकिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। आप ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, आपका समझदार होना, चतुर चालाक होना, ऐसा भी बनेगा। कारोबार की दुनिया में छा जाने, इन्हें कारोबार करके कोई नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, कोई पुराना कारोबार में कुछ एड ऑन्स करके, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, कुछ नया करके कारोबार को फलता फूलता देखना, चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, ऐसे कुछ मामला भी एक्वेरियस को नजर आएंगे। आपके 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है और तकरीबन 2 साल के बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा। लेकिन ये जो 7 या 8 सैयारे जो भरपूर फायदा आपको दे रहे हैं, हर लिहाज से कुछ ऐसा बनना है कि आपको एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अक्सर औकात क्यों खोला जाता है नया बैंक अकाउंट, दूसरे नाम से क्यों खोला जाता है? ताकि टैक्स के इशू ना हो जाए, या ऐसे लोग करते हैं कि अपनी वाइफ के नाम से खुलवा दिया, या फिर उसमें पैसे रखना शुरू कर दिया, किसी और नाम से खोल लिया, किसी और कंपनी के नाम से खोल लिया। तो कुछ ऐसे मामला आपको अप्रैल 2026 तक नजर आएंगे। वजह यह रहेगी कि जुपिटर माल दौलत लुटाने पे आ गया, और इसका पैसे का फ्लो भरपूर रखना, और काफ़ी हद तक ये शनि के जो 7.5 का तोड़ बनने का, यानी कि आपकी चूंकि 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है, इस आखिरी लेवल को भी आसान बनाना, और इसमें से मक्खन में जैसे बाल निकल जाता है ऐसे आपका निकल आना, ऐसा बनेगा। और ये जुपिटर करेगा, क्योंकि जुपिटर एंटी शनि आप कह सकते हैं, एंटी सैटर्न कह सकते हैं। यह 7.5 और ढैया का तोड़ इसके अंदर होता है। ये इससे होने वाले नुकसान से आपको रिपेयर मोड में लेके जाता है, आपके फ़ायदों की तरफ आपको लेके जाता है। जो नुकसान आपका वह उसकी भरपाई करता नजर आता है। तो जुपिटर इस मामले में भी अच्छा रहेगा। आपकी अकलानी ताकत है, जैसे मैंने कहा, समझ-बूझ, आपका चतुर चालाक होना, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। अगर एक्वेरियस की अगर हम बात करें तो अक्सर औकात किसी की बातों में आ जाना, धोखा खा जाना, इन चीज़ों से बचोगे इन 6 महीनों में। और सबसे बड़ी बात कि आपके हर लिहाज से कारोबार से भी अच्छा पैसा कमाओगे, फलता-फूलता कारोबार को देखोगे। यहाँ अगर हम राहु की बात करें, 23 नवंबर से इसका भी एक्टिवेट होना। जैसे आप वीडियोस देख चुके होंगे, वीडियो के एंड में हम आपको एक लिंक दे देंगे, जिसमें आप देख सकोगे कि राहु आपको क्या बड़े फ़ायदे देने वाला है। तो राहु 23 नवंबर से बड़े फ़ायदे लेकर आ रहा है आपके लिए चंद दिनों की दूरी पे। यानी कि ये ऐसे बड़े फ़ायदे दे रहा है कि ना सिर्फ़ ये कि 1-2 महीने की कहानी, बल्कि आइंदा 9 महीने। अब 9 महीने में ये 6 महीने भी कवर होंगे। तो राहु इन 6 महीनों में तो ताबड़तोड़ बड़े फ़ायदे आपको करवाएगा, तमाम एक्वेरियस के, 7.5 होने के बावजूद। लेकिन इसका सुपर पावरफुल होना और अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाथ को फ़ॉलो करना, ये बड़े फ़ायदे आपको करवाएगा। अपने पाथ पे जाके ये आपको आइंदा 9 महीने बड़े फ़ायदे देगा, जिसमें ये 6 महीने भी शामिल रहेंगे। अचानक का वर्ड आपकी लाइफ़ में जुड़ जाएगा, अचानक से आपके काम का बन जाना, अचानक से हर्डल्स का, रुकावटों का दूर हो जाना, बिगड़े कामों का बन जाना, पैसा भरपूर आ जाना, कोई स्टक मनी, कोई ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आया, या आपके उधार के पैसे जो कोई लेकर तो चला गया, वापस देने का नाम नहीं दे रहा, या फिर कोई ऐसा कि कहीं पैसा को बिल्डर रोक के बैठा हुआ है,
या कोई आपका पार्टनर पैसे रिलीज नहीं करा, ऐसे पैसों का रिलीज होना, या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, कोई ज़मीनों जायदाद में आपका नॉमिनेशन आना, आपका नाम आना, कोई ज़मीनों जायदाद आपके नाम होना, कोर्ट कचहरी के कैसे पुलिस केसेस एफआईआर कटी मुकदमा उससे बाहर निकल आना, भरपूर पैसे का फ्लो देखना, ऐसे मामला राहु आपको आइंदा 6 महीने बनाता नजर आएगा। वीनस की बात करें, शुक्र की बात करें, ये भी सोना चांदी हीरे जवाहरात मेटल का सैयारा, आपकी लग्जरियस लाइफ का सैयारा, आपके आराम आसाइश की ज़िंदगी को बढ़ाने वाला सैयारा है। इसकी भी नवादिशात बनी रहेंगी और ये भी बड़े फ़ायदे आपको करेगा इन इस लिहाज से। अगर कोई मेटल के हवाले से, सोने चांदी के हवाले से कोई आप कारोबार करते हैं, वहाँ पैसा कमाना, या इस ये लेके खरीदे में आपने और इसको महंगे दामों बेचना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर्टी का सुख भी आपको मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हुए हो तो लिख के लगा लो कि 2026 ऐसा साल होगा कि जहां आपने 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो उसको आप उससे डबल के रेट पे या डबल से ज़्यादा के रेट पे आप बेचते हुए नजर आओगे। खरीदना मुश्किल हो जाएगा प्रॉपर्टी, ऐसा है। सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये जो वीनस की जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करना मुश्किल होगा। यानी अपने लिए इंटीरियर एक्सटीरियर को सेट करना, अपने घर को अच्छा बनाना, इवन जो रिनोवेशन का काम इन 6 महीनों में आप करवा लेते हो तो आप दुआओं में याद रखोगे, क्योंकि इसके बाद जो रेट्स बढ़ेंगे रिनोवेशन करवाने के, तोड़ फोड़ करने के, कलर के, मजदूरी के और सामान के, तो वो आप सोच से बाहर होगी आपके। अभी करवा लेते हो तो आपको बड़ा फायदा होगा। और प्रॉपर्टी लेके रख लेना, फिर उसको महंगे दामों बेचना, ऐसा 2026 में बनेगा। यानी कि सोना चांदी वगैरह इसके रेट तो बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट भी आसमान पे आप देखोगे 2026 में। प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ सोचेंगे लोग, खरीदेगा कोई नहीं। बेचने वाले बहुत होंगे लेकिन खरीदने वाले और ज़्यादा कम हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ पर शनि का, जैसे हमने कहा कि आपके 7.5 का जो है तीसरा और आखिरी लेवल चला है, इसके बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड, 2 साल के बाद आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। ये 6 महीने आपका कुछ ऐसा बनेगा कि एक तो जुपिटर आपके शनि का तोड़ बनेगा, जो नुकसान ये पहुंचाएगा, जो नेगेटिविटी, एक तो ये नेगेटिव हो नहीं पाएगा क्योंकि शनि का काम क्या है, आपको गुस्से में रखना, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपकी जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, आपका मामला, अपने रिश्ते नातों के मामला ख़राब कर बैठना, बदतमीजी कर जाना, बॉसे से उलझ जाना, सीनियर से मुंह मारी हो जाना, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट देखना, बहन भाइयों से लड़ पड़ना, आपके दोस्तों से अनबन हो जाना, लव लाइफ मैरिड लाइफ में कड़वाहट, ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होते नजर आएंगी। वजह ये कि शनि सैटर्न का, एक तो ये जुपिटर के पाथ पे चलना शुरू हो चुका है, और जुपिटर के पाथ पे जाते ही शनि का 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होना, वक्री होकर भी आपको डबल हाउसेस का फायदा आपको दे रहा है, लेकिन चंद दिनों की दूरी पे 28 नवंबर से इसका मार्गी होना, वीडियो के एंड में एक बड़ा बड़ा 28 लिखा होगा, 28, उस पर क्लिक करके आप शनि मार्गी की वीडियो देख सकेंगे, जो चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, आपकी भी आ चुकी है, वो ज़रूर देखिएगा। डिटेल में वीडियो यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि ये आपके ऐसे 5 घर एक्टिवेट कर देगा जो हर लिहाज से बड़े फायदे आपको देता नजर आएगा। इसका मार्ग होना यानी डायरेक्ट पावर देता हुआ नजर आएगा। यहाँ 7.5 का तोड़ने में ये खुद भी शामिल रहेगा, क्योंकि जहाँ ये मार्गी होता है तो डायरेक्ट पावर देता है, तो 7.5 का जो नेगेटिव असर आता है, जो आपके ऊपर 7-7.5 साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, उसमें कमी आना या उससे होने वाले नुकसान का अजाला या रिपेयर मोड में आपका लाइफ को जाना, ऐसे मामला ये आपको बनाता हुआ नजर आएगा। ऊपर से जुपिटर की नज़र डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ रही है, इसका भी बड़ा फायदा आपको दिखेगा और बड़े फायदे देता है। शनि सैटर्न भी आपको 6 महीने तो कम से कम लौटाता दिखेगा, हालांकि लंबे अरसे तक है, लेकिन ये फिर भी अप्रैल 2026 तक बड़े फायदे आपको देगा। मंगल की बात करें, मंगल के ऊपर भी पूरी डिटेल वीडियो आ गई, यहाँ इन शॉर्ट बता रहा हूँ। मंगल मार्स पिछले 11 महीने बड़े नुकसान कर चुका है। वीडियो के एंड में आपको बड़ा बड़ा 11 लिखा हुआ, 11 लिखा हुआ नजर आएगा, जिसमें आपकी वीडियो भी है कि मंगल मास ने 11 महीने क्या क्या नुकसान आपका किया, आप खुद बताओगे कि वाकई में नुकसान आपका हुआ है। और आइंदा 7-6 महीने, जिसमें से 6 महीने रह गए, इन 6 महीने में मंगल क्या किरदार देने वाले, यानी कि आपके प्रॉपर्टी से बड़े फायदा देने वाला भी मंगल होता है। आपकी जमीन जायदाद आपके नाम होना, कोई प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, कोई ऑब्लिगेशन, कोई चालान कटा हुआ है, उसे बाहर आना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपके किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो जाना, घर की टाइलिंग पेंटिंग तोड़फोड़ मुरम्मत या कंस्ट्रक्शन से पैसे कमाना, ये भी मंगल मार्च की वजह से होता है। आपका एक्शन में आना, मौके पे चौका छक्का लगाना, फौरन से एक्शन ले लेना, सोचते नहीं रहोगे, काम पे लग जाओगे, काम करोगे, अपने काम को पेंडिंग में न डालना, फौरन से कर जाना, ये भी कामयाबियों की तरफ इन 6 महीने में लेकर आप तमाम एक्वेरियस को नजर आएगा। केतु की बात करें, केतु डिटैच करता है अक्सर औकात, डिटैच करना, आपको गुस्से में रखना, आपका एग्रेशन गुस्से को बढ़ाना, जिद्दी कर देना। आपको डिटैच का मतलब आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, अपने रिश्तों में डिटैचमेंट देखना, अपने काम में आप कोई काम कर रहे हो, अच्छा हो रहा है, लेकिन आप अचानक सोचना शुरू करना कि यार ये सैलरी मेरी अच्छी नहीं है, ये इससे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मेरे बस की बात नहीं, किसी और से करवा ले, मैं नहीं कर सकूँगा या कर सकूँगी, ऐसा सोचना शुरू कर देना, ये केतु की वजह से होता है। हर चीज़ में आपको डिटैच करता है, ये नज़र आता है।
लेकिन मज़हब से कनेक्टेड करेगा। इन 6 महीनों में अप्रैल 2026 तक से मज़हब से जितने आप कनेक्टेड रहोगे, इबादत बंदगी का करना और कुछ नहीं, 5 मिनट कहीं जा रहे हो तो तस्बीहात का पढ़ना। आपके हर मज़हब में तस्बीहात होती हैं, कोई पूजा पाठ की सूरत में करता है, कोई तस्बीहात की सूरत में करता है। मकसद होता है अपने लॉर्ड को, जिसको आप मानते हैं, उसको याद करना। सेकंड के 1000वें हिस्से में भी याद कर लो, आपकी नैया पार उतर जाती है, आपके काम बनते नजर आते हैं। करके देखो, आप खुद बताओगे। ग्रेटिट्यूड का लेकर आओ अपनी लाइफ में। जब मजहब से कनेक्टेड हो गए, वहाँ ग्रेटिट्यूड नहीं है, शुक्र नहीं करते हैं, बल्कि कोसते हो, अपने रब को कोसते हो। एक आपने वाक्य सुना होगा, शॉर्ट में बताता हूँ। एक शख्स बैरन मुल्क जाना चाहता था, लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई। एयरपोर्ट पे खड़ा अल्लाह को कोस रहा है, अपने रब को कोस रहा है कि अल्लाह देख, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, मेरा लाखों का जो मीटिंग होने वाली थी, लाखों का मुझे टेंडर मिलने वाला था, सब मेरे हाथ से चला गया। फिर खबर आती कि उस प्लेन का क्रैश हो गया। अब वो क्या करेगा? वो ये कहेगा चलो अच्छा हो गया, बस ये बोल के चुप हो जाएगा। लेकिन जो समझदार रहेगा वो अल्लाह का शुक्र अदा करके, ऐ अल्लाह मेरी फ़्लाइट मिस हुई है, यकीनन इसमें तेरा कोई राज होगा। बहुत बाज़ औक़ात हमारी औलादें नहीं होती 10-10 15 साल। आप में से जिसकी लेट औलाद हुई है कमेंट्स में ज़रूर बताना, एक्विरस हो या कोई भी हो। देर से औलाद हुई ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको 18 साल के बाद हुई, 13 साल के बाद हुई, 5-6 साल के बाद हुई। ये जो इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की मर्ज़ी होती है। क्या पता आप जल्दी में जो अल्लाह से आप खड़े होकर अपनी इबादत कर रहे हो, आप एक पैर पे खड़े होकर अल्लाह से जिद कर रहे हो कि नहीं मुझे औलाद चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक, बस मुझे औलाद चाहिए। फिर वो औलाद तो हो गई, लेकिन बाद में नशा करना शुरू हो गया, या काम पे ध्यान नहीं देते, घर पे पड़े पड़े आपका नुकसान करवा रहे हैं, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। ऐसे मामला बन रहे हैं। आप भी कोस रहे हो कि काश ऐसी औलाद ना होती, लेकिन क्या कि आप ही ने दुआ मांग के इसको बुलवाया, आपने डाउनलोड आप ही ने किया। अब अपलोड तो नहीं कर सकते, लेकिन वो डाउनलोड होने के बाद जो आपके मामला बिगाड़ रहा है, वो इसीलिए कि आपने ज़िद में आके अल्लाह से ज़िद की, जंग कर ली कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, बस इसी से रिश्ता करना है। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी, आपका रिश्ता कहीं और जोड़ रहा था ताकि आप इससे बच सको, आप नहीं समझ रहे थे। वो प्लेन क्रैश की तरह। तो ऐसे अक्सर लाइफ में हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बहुत नवाजेगा, भरपूर नवाजेगा। उन चीज़ों का शुक्र करो जो कि नहीं मिली है। एक्सपीरियंस अक्सर क्या करता है, ये काश ये मुझे मिल जाता, मुझे नहीं मिला, बड़ा लॉस हो गया, ऐसा सोचना। इसकी जगह ऐसा सोचे कि ये नहीं मिला, उसमें अल्लाह की मर्जी होगी। या जो चीज़ चाहिए, लेट्स सपोज़ आपको एक रेसर बाइक चाहिए, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, ये रेसर बाइक मेरी लाइफ में आ गई, अब मैं फर्राटे भरते रोडों पे घूमता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और ज़िंदगी में कुछ कोई आस ही नहीं रही, इतना मैं खुश हूँ। ये अल्लाह का इस तरह ग्रेटिट्यूड करना, शुक्र अदा करना, शुक्रन लिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह, ये जो भी आपके मज़हब में शुक्र करने की, आप लोग जो भी आप पूजा पाठ करते हो, या जो भी आपके मज़हब के अंदर जो भी तरीके से आप अपने लॉर्ड क्या प्रेयर्स करके आप शुक्र करते हो, ये बढ़ा दो। उन चीज़ों को शुक्र करो जो कि नहीं मिली, आप देखो क्या होता है। अभी तक आप क्या कर रहे हो, जो मिलता है उसका शुक्र करते हो ना। मैं मन्नत मानती हूँ कि अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं इतनी देगे चढ़ाऊंगी, ये हो गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो हो गया तो वो कर दूंगा। कंडीशन लगा के हम मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह ऐसा करेगा तो फिर मैं तेरी इबादत करूंगा, ऐसा करेगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, ऐसा करेगा तो मैं पूजा करूंगा करूंगी, या ऐसा करेगा तो मैं ये कर दूंगी, मैं ये चढ़ावा चढ़ा दूंगी, ये न्याज रख लूंगी। ये सब आप एक कंडीशन लगा के ऐसा होगा तो करोगे। लेकिन अगर ऐसा करो कि वो चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ आपको मिली नहीं है, वो ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हुई, वो डिज़ायर्स आपके सपने पूरे नहीं हुए, उसके एडवांस में आप शुक्र अदा कर रहे हो उन चीज़ों को फ़ील करके, तो यकीनन बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाओगे। बुध की बात करें, मर्क्यूरी भी भरपूर पैसे का फ़ायदा आपका करवाएगा। मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपकी समझ-बूझ को बढ़ाने वाला प्लैनेट माना जाता है। आप धोखा नहीं खाओगे, आपके साथ फ्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा। आपका हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके करना, आपका इतना ज़्यादा फ़ैसला लेने में इतना ज़्यादा आपका शार्प माइंडेड हो जाना कि जो भी फ़ैसला करोगे किसी दूसरे को दरमियान में रख के करोगे। इन 6 महीने में कुछ ऐसा बनेगा। फ़ौरन से खुद से फ़ैसला नहीं करोगे जिसमें अक्सर आपने पैसा डुबोया। लेकिन अब चूँकि बैंक अकाउंट बढ़ाना है, आपका बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ाना है, नया बैंक अकाउंट खोलना है, तो ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि अक़लानी ताकतें उरूज पे रहेंगी। इन 6 महीने 2026 अप्रैल तक हर लिहाज से आपकी अकल, आपकी फ़हम, आपकी समझदारी हर लिहाज से भरपूर रहेगी। इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग उठाते नज़र आओगे। ये बुध मर्क्यूरी आपके कारोबार को भी 4 चाँद लगाने वाला सैयारा माना जाता है। कारोबार का भरपूर चलना, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस, या फिर कोई इंडिपेंडेंट बिज़नेस है तो उससे भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। हर लिहाज से आपकी अकल ज़बरदस्त चलना और उससे भरपूर पैसे कमाना, आपका क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला भी बुध मर्क्यूरी की तरफ से बनते नजर आएंगे। ये तो कुछ 7-8 कुछ सैयारे हमने गिनवा दिए आपको जो बड़े फ़ायदे आपको देंगे। लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे आपके ऐसे दुश्मनों के हवाले से जो इन 6 महीने में आपका पत्ता काट देंगे। आपका बैंक अकाउंट भरने की बात तो अलग है, जो पड़ा है पैसा वो भी खत्म हो जाएगा। या फिर आप सोचोगे नहीं कि दूसरा बैंक अकाउंट खोलो, बल्कि अपने पुराने बैंक अकाउंट से परेशान रहोगे कि इसमें कैसे पैसे भरे, अब तो पैसा कुछ बचा नहीं।
कोई बड़ा फ्रॉड हो जाना, कोई बड़ा धोखा हो जाना, पीठ पीछे कार्रवाई हो जाना, आपके दुश्मनों से मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना, ऐसे ये ज़ोडिएक साइन करेंगे जो हम बता रहे हैं। 2026 अप्रैल तक इनसे होशियार रहना है। आपके रिश्ते में होंगे, यकीनन होंगे। आप बताना इन्होंने माजी में आपको क्या नुकसान पहुंचाया और अब आपको क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2026 अप्रैल तक अगर ये आपकी लाइफ में, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपके बॉसेस है, सीनियर्स हैं, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपकी वाइफ हस्बैंड है, कहीं ना कहीं आपका नुकसान उठाना, आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना, आपके हाँ में हाँ ना मिलाना, लड़ना झगड़ना, आपका जीना हराम कर देना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। ये दुश्मन बनेंगे आपके, ये कभी दोस्त नहीं बन सकते। आप इनसे हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। इनको देखकर ही आपका ब्लड प्रेशर शूट, वो ज़ोडिएक जिनको देखकर आपका ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, समझना कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली आपके दुश्मन है, आपको नहीं पता। पीठ पीछे यकीनन वो कहीं ना कहीं आपका वो दुश्मन होगा, इन ज़ोडिएक साइन में से होगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो ज़रूर आप बताना, याद रखना, इन पे अंधा एतमाद नहीं करना। कुछ चीज़ें अभी से बता रहा हूँ, तमाम ज़ोडिएक साइन जो बता रहा हूँ, अंधा एतमाद नहीं करना, ब्लाइंड फेथ नहीं करना, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें गलती से मत बताना। कोई पासवर्ड हो सकता है, इनके नाम को पैसा कर दिया, जायदाद कर दी, गाड़ी की चाबियाँ दे दी, घर की चाबियाँ दे दी, वैल्यूएबल्स पैसा दे दिया, बड़ा फ्रॉड होगा, बड़ा धोखा होगा और वो अनरिपेयरेबल होगा, उसका इजाला नहीं हो सकता। कई साल लग जाएंगे उसको रिकवर करने में। तो कोशिश करो इस चीज़ों से बचो, हमेशा सुखी रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे और आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये वो प्रोडक्शन है जो आपको बीमार कर देंगे। इनसे बहस करना, पैर पड़ के अपने काम करवाना, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे इनके साथ। आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके मुलाजमिन हैं, वहाँ भी बड़ा धोखा होना, फ्रॉड होना इनके साथ आपका बनेगा। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है मेष राशि, एरीज, बुर्ज हमल। 36 का आंकड़ा, बड़ा धोखा होगा। वो शुरू में जो सारी चीज़ें बताई कर गए, कभी भी इन 6 महीनों में तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं होगा। दूसरे अकाउंट खोलने की आप सोचोगे कि आप दूसरा अकाउंट खोलते हैं दूसरे नाम से और जहाँ पैसा रख के उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जो पुराना अकाउंट अगर खाली करवाना है, आप चाहते हो कि आपकी जेब में छेद हो जाए, पैसा सारा लुट जाए, इनसे दोस्ती रखो, इनकी बातों पे अमल करो, जो ये आपको पता है उस पर मशवरे पे अमल करो। ये कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट करें, आप करके देखो, बड़ा नुकसान, बड़ा फ्रॉड होगा और खुद कमेंट्स में बताओगे। यकीनन कहीं ना कहीं ये रिस्क टकराया होगा, जो माजी में कहीं इसने बड़ा लॉस दिया होगा, अभी भी ये 6 महीने आपको लॉस देने आ रहा है। किसी भी रिश्ते में, आपका दोस्त है, आपके बॉसेस है, आपके माँ बाप, बहन भाई, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कहीं भी है, ये बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में कर रहे नजर आएंगे। या तो दुश्मनों से मिलकर बड़ा नुकसान आपको पहुंचाना, ऐसे मामला भी बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिएक आता है वो है कर्क राशि, कैंसर, बुर्ज सरतान। आपके इंटरेक्शन में ये ऐसे हो जाएंगे, धोखा देना, एक दूसरे के बाल नोचना, पैर पड़ के काम करवाना, ऐसा बनेगा। अनकंफर्टेबल, अनकम्पेटेबल, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई बात में हाँ करना तो दूर की बात है, आपस में तालमेल बनना भी बड़ा मुश्किल होगा किसी भी रिश्ते में। तो ये बड़ा धोखा दे सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, भरेगा नहीं, आप दूसरा अकाउंट बनाने का सोच ही नहीं सकते। ऐसे कुछ मामला ये करेंगे। दूरी बनाए रखो या वो सारी चीज़ें करो जो मैंने शुरू में बताया। कभी भी दुखी नहीं होगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी में और बीमारियों में नहीं जाओगे। ये आपको बीमार भी कर देंगे। आपसे बहस करना, फजूल में लड़ना झगड़ना, ऐसे करके आपको बीमार भी कर देंगे। अब तीसरा और आखिरी ज़ोडिएक साइन है धनु राशि, सेजिटेरियस। आपको याद करना आसान है, सिर्फ 3 ही तो हैं, 12 तो नहीं कि आपको मुश्किल हो जाएगी। 3 को याद रखो। ये 3 लाइफ में कभी टकराते हैं, चाहे मुलाजमीन के तौर पर इंटरव्यू देना आया, इनमें से कोई, इवन सेजिटेरियस है, ये भी आपका बड़ा नुकसान करेगा। आपस में एक दूसरे का नुकसान कराओगे, बाल नोचना, धोखा देना, फ्रॉड करना, पैर पड़ के आप काम करवाओगे अपना, आप बीमार हो जाओगे, आप इनको देखते ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। यानी ये ज़ोडिएक साइन जब भी सामने गुजरेगा एज अ सेजिटेरियस, कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि यार बात नहीं बन रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुलाजमिन के तौर पे नुकसान पहुंचाएंगे, आपके नौकर चाकर है या आपके घर में कोई आपके बहन भाई हैं, दोस्त हैं, माँ बाप हैं, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करेंगे। बैंक अकाउंट इनकी वजह से आपका खाली होगा। इनके मशवरे पे अमल करके देखो, ये जो बोलते हैं करके देखो, और बगैर सोचे समझे, बगैर छानबीन किए करके देखो, ऐसा फ्रॉड होगा, ऐसा धोखा होगा, आप खुद आके कमेंट्स में बताओगे। ये 3 ज़ोडिएक ने कहीं आपको माजी में नुकसान पहुंचाया, कहीं बड़ा फ्रॉड किया, कहीं दुश्मनों से मिलकर नुकसान पहुंचाया, या कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पैसे का, मॉरली, फाइनेंशियली या किसी भी तरीके का बड़ा नुकसान हुआ है, तो कमेंट्स में ज़रूर आप लोग शेयर करना। होशियार रहो, आपके ये 6 महीने से ऊपर जाएंगे, क्योंकि 8 सैयारे आपके फेवर में, आपको भरपूर फायदे दे रहे जो हम शुरू में गिनवा चुके हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ कोई ना कोई तांता क्या कहते हैं कि एक कनेक्टिविटी बना के रखते हो, कहीं ना कहीं बड़ा लॉस, अपना बैंक अकाउंट खाली होता ज़रूर आप लोग देखोगे। अब कुछ हम आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिसमें अगर आप एग्री करते हो, एज एन एक्वेरियस, आप बोलते हो हाँ वाकई में चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अंदर है, एज अ मेल या फीमेल, ये मैं करती रही हूँ, करता रहा हूँ और इसका बड़ा नुकसान भी उठाया है और ये चीज़ें मुझ में से जाती ही नहीं है, अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। यकीनन ये वो चीज़ें होंगी जो आपके अंदर कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं आप इसको बरसों से बार बार रिपीट कर रहे हो और बार बार आपको नुकसान हो रहा है। ये 6 महीने अप्रैल 2026 तक इनको थोड़ा रोक के रखना है।
इन आदतों पे कंट्रोल करना है, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है जो आप कर रहे हो। और नहीं करते तो ये आपका बैंक अकाउंट खाली करवा देगी। नए अकाउंट बनाने का छोड़ दो, पैसा आने का छोड़ दो, पैसा जो है वो भी चला जाएगा। कोशिश करो, इन पे फॉलो करो और ज़रूर कमेंट्स में बताना क्या वाकई में इन पे काम करने की ज़रूरत है या नहीं है। एज एन एक्वेरियस, अगर आप एक्वेरियस हो, मैं बाई मून साइन में एक्वेरियस हूँ, बाई सन साइन में स्कॉर्पियो हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वीडियो ज़्यादातर मैं जब सन साइन से देखता हूँ सही निकलती, चाहे किसी की भी हो। लेकिन मून साइन से अक्सर उसमें कम चीज़ें सही होते नजर आती है। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिनका मून साइन से सही आता होगा, क्योंकि उनका मून का इम्पैक्ट ज़्यादा है। अगर आप पे मून का इम्पैक्ट ज़्यादा है, आपका मून साइन से ही सारी प्रेडिक्शन सही होगी। अब आपकी मर्जी, आप दोनों से देख कर देखो, आपको खुद पता चल जाएगा किससे ज़्यादा एक्यूरेट आती है। यानी मैं अगर इस वीडियो को देखूँ एज एन एक्यूरियस तो नहीं देखूंगा, क्योंकि बल्कि मैं देखूंगा क्योंकि एक्यूरियस के तौर पे ये मेरे लिए वीडियो है। लेकिन मैं अगर स्कॉर्पियन के तौर पे देखूंगा, चूंकि सन साइन से मैं स्कॉर्पियन हूँ, तो फिर मैं इस वीडियो को छोड़ के फिर आप जो है मैं अपनी जो है वो सन साइन के तौर पे स्कॉर्पियो की वीडियो ही देखूंगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, आपका मौके हाथ से निकल जाते हैं। अक्सर सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे कोई बैरडमल जाने को लेके हो, चाहे कोई जॉब मिलने को लेके हो, चाहे कोई पैसे मिलने को लेके हो, कोई फ़ायदा होने को हो, हर लिहाज से आप नुकसान कर बैठते हो, क्योंकि आप सोचने में इतना लग जाते हो। इतना ओवर थिंकिंग करना, इतना ओवर एनालिसिस करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा छानबीन करने में लग जाना, जिससे आप मौका हाथ से निकल जाता है और बड़ा लॉस आपको होता है। ये भी आपके पैसे कम करता नजर आता है। जहाँ से पैसा आना होता है, जहाँ से पैसा बढ़ना होता है, वहाँ से फिर बढ़ नहीं पाता। इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचना, बैठे बैठे सोचते ही रहना, ये आपको बीमार करेगा। आज तक कोई आदमी जो मुसलसल सोचता रहता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बता दो कि वो बीमार ना हुआ हो। इतना सोचते हैं कि माइग्रेन हो जाना, सर दर्द हो जाना, ये दूसरी बीमारियों को जन्म लेना, फिर ये बनता है। कोशिश करो एक्शन में आने की। जो आप सोच रहे हो, जो प्लान कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर जाओ। जहां आप उसको अमल में लेकर आए, नाफिज कर लिया, उस पर काम कर गए, हर तरह से बड़े फायदे उठाते हैं आप लोग इन 6 महीने में, खासतौर पे अप्रैल के एंड तक 2026 में देखोगे। आप उन चीज़ों को लेकर अब परेशान होते जो हुई नहीं। यार ऐसा कर लिया, वैसा हो गया, तो वैसा कर लिया, ऐसा हो गया, तो एक तो ये सोच के, और दूसरा ही कि आप ये सोचते हो काश मैं जाता ही नहीं तो मेरा पैसा नहीं छिनता, मोबाइल नहीं छिनता, काश ये नहीं करता तो ऐसा हो जाता, काश वो नहीं करता तो। इन चीज़ों में ज़्यादा आप घिरे रहते हो। मेल हो फीमेल हो, ये दो चीज़ें चलती हैं। एक तो जो हो गया उस पर आप सोचते हो, यानी माजी की चीज़ों को रोना पीटना कि ये हो गया वो हो गया, और एक फ्यूचर के बारे में कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसको सोच के आप अपने आप को बीमार कर लेते हो, या वो मौका आपके हाथ से निकल जाता है जो कि आपको बड़ा फायदा देने वाला होता है। ये कुछ ऐसी चीजें जो आपकी शुगर को स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, आपका फैटी लिवर, वजन का बढ़ा देना, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, घबराहट का होना, ऐसे मामला आपके साथ बना देता है। छोटी छोटी बात पे बुरा मना लेना, किसी ने ये बोला, किसी ने ये कपड़े दिए थे वो क्यों दे दिया, दिखाया कुछ था दिया क्यों, ये क्यों दे दिया, ऐसी बातों पे रिश्ते तोड़ लेना, 6 7 10 साल तक बातें ना करना, ऐसे मामला अक्सर एक्सपीरियंस पे देखे जाते हैं। यानी आप माजी में मत जियो, आप फ्यूचर में मत जियो, आप मुस्तकबिल में मत जियो, आप प्रेजेंट पे जियो। प्रेजेंट पे आज क्या करना है, अब क्या होना है, ये ऐसा नहीं कि कल क्या हो जाएगा, माजी में क्या हो गया था, ये सब सोच के अपने आप को बीमारी करोगे, कुछ फ्रूटफुल, कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। कभी बार ऐसा होता है ना कि दुख ना हो, परेशानी ना हो, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानी ना हो, तो आप ये सोच के परेशान होते हो कि यार आज कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ, आज कुछ मेरे साथ कुछ होना चाहिए था, ये हमेशा मेरे साथ ये होता है, हमेशा उल्टा होता है, आज क्यों नहीं हुआ, आज क्यों अच्छा हो गया, आज सब चीज़ें अच्छी क्यों है, आज मेरे साथ सब बेहतर क्यों हो रहा है, इसको सोच सोच के परेशान होना, ये भी आपके लिए बड़ा हिमाकत का होता है। एक तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय, उसका ग्रेटिट्यूड अदा करने के बजाय आप ये सोचते हो कि ये चीज़ें अच्छी क्यों हो रही हैं। तो आप अपने मन के अंदर, अपने अंदर आप दुख को ढूंढते हो, अपने लिए परेशानियों को ढूंढते हो, अपने लिए टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी को ढूंढते हो। ऐसा है कि नहीं है, ये ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना। आप लोगों से घुल मिल जाते हो, किसी से अंधा एतमाद कर लिया, उसको अपने पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, चाहे वाइफ हो हस्बैंड हो, बाद में बड़ा धोखा हुआ, सेपरेशन हुआ, सब कुछ हाथ से चला गया, ऐसे मामला भी बन जाते हैं, क्योंकि आप अंधाधुंध एतमाद किसी पे कर बैठते हो। और इसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। जब आप किसी पे अंधा एतमाद करते हो, आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हो, बाद में धोखा तो मिलता है, लेकिन आप किसी के बोलने पर आ जाते हो, कोई आपको अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में, यानी मैंने वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, तुम भी करो, तुमको भी बड़ा फायदा होगा, आपने इन्वेस्ट किया, पैसा डूब गया, फिर वो ना वो बंदा नजर आ रहा है, ना वो इन्वेस्टमेंट का पैसा नजर आ रहा है, फिर ऐसे मामला बन जाते हैं। किसी पर अंधा एतमाद करके अपना लॉस मत करो। ये बैंक अकाउंट बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आपका बैंक अकाउंट शायद बंद करना पड़े, या उस पर खालीपन देखो कि पैसा है ही नहीं उसके अंदर, ऐसे आपका डिफॉल्टर हो जाना, या आपका कर्जे में चले जाना, फिर ऐसे मामला बनेंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचना है, किसी पे अंधा एतमाद ना करो।
क्योंकि पैर पे कुल्हाड़ी मारने के ये बराबर हो जाता है। अपने जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, अक्सर औक़ात हर बंदा अपनी कमज़ोरी जानता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप अपने वालिदैन को, अपने बहन-भाइयों को अपनी कमज़ोरियाँ बताते हो। वो अलग बात है कि साथ रहने की वजह से पता चल जाता है। लेकिन अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी अजनबी को मत बताओ। अपनी कमज़ोरी बता देते हो, अपने सीक्रेट, अपने राज़ की बातें बता देते हो, अपने पासवर्ड्स तक शेयर कर लेते हो, अपने वैल्यूएबल्स, अपना पैसा वगैरह इनसे शेयर कर लेते हो। ये बड़ा लॉस कर देता है, बड़ा फ्रॉड होना, धोखा होना, बड़े पैसे का बड़ा झटका लगना फिर ऐसा बनता है। तो ये चीज़ से बचोगे तो ये 6 महीने आपके सुपर से ऊपर, सैयारे आपके फैसले दे चुके हैं आपके हक में कि आपके ये जो 6 महीने सुपर से ऊपर बनना है। लेकिन आप खुद ही अगर ऐसे काम करोगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएँगे। फिर पैसा आता तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जाता बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। कमिट मत करें, आप लोग जल्दी कमिट कर लेते हो। कोई बोले कि भाई ये काम तुम कर सकते हो, हाँ मैं कर लूँगा, मेरे बाएँ हाथ का खेल है। जब आपसे नहीं होता तो फिर आपको उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। बॉसेस का टॉन्ट करना, आप पे क्रिटिसाइज़ करना, आपको डाँटना, डपटना, ये फिर आपके लिए आपको बड़ा डिसहार्टेड होना बनता है। आप बड़े उदास हो जाते हो, आप हिम्मत हार देते हो। क्योंकि आप जल्दी में ज़िम्मेदारी तो ले लेते हो, लेकिन वो चीज़ आपको आती नहीं है। ना ही आपने सीखने की कोशिश की और आप उसकी हामी भर लेते हो। बड़े भाई ने बोला भाई ये फ़ोटोकॉपी कराना है, आज ही मुझे चाहिए। जब वो ऑफ़िस से आया, पता चला आप तो गेमिंग में बिज़ी थे, रील्स पे रील्स देख रहे थे, वीडियोज़ पे वीडियोज़ देख रहे थे, पता चला वो काम नहीं हुआ। और फिर भाई का गुस्से में आना या कोई भी रिश्तेदार का गुस्से में आना कि काम क्यों नहीं किया, ऐसे मामला फिर बन जाते हैं। तो कोई ज़िम्मेदारी लो ही नहीं जो आप कर नहीं सकते, और लेकर अक्सर औक़ात आप अपने लिए ही टेंशन, डिप्रेशन पालते हो, और ये आपका बड़े लॉस का बाइस बनता है। किसी की भी बातें, अपने कानों पर एक फ़िल्टर लगा लो, किसी की बातें सुनो सबकी, करो अपनी। अगर आप सबकी सुन के करने लग गए ना उनके तो वो अपना उल्लू सीधा करा लेंगे। आपसे उल्लू सीधा करवाना बड़ा आसान है, आपको शीशे में उतारना बड़ा आसान है, अपनी बातें मनवा लेना बड़ा आसान है, लोग करते भी हैं और बड़ा फ्रॉड, बड़ा धोखा आपके साथ करके चले जाते हैं। चूँकि शनि, सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है और यही आपके साढ़े साथी ढैया का बाइस भी बनता है, अभी साढ़े साथी बनाकर भी बैठा है। लेकिन आपका ज़िद्दी होना, अड़ियल होना, बात पे अड़ जाना, ये भी बड़ा लॉस कराता है। ये मोबाइल चाहिए तो चाहिए, ये चीज़ करनी तो करनी है। ये भी अक्सर आपके मामलात ख़राब करता है, और बड़ा लॉस का होना, यानी जल्दबाज़ी में आप महँगी चीज़ें लेके, जब देखिए, जब किसी का मतलब होता है ना, तो दुकानदार को पता चल जाता है कि ये मतलब की गर्ज से है, इसको गर्ज है और ये खरीदना चाहता है। आप मोबाइल लेने गए, आईफ़ोन 6 दिखाओ, आईफ़ोन 7 दिखाओ। हाँ भाई, आप साथ में अपने भाई-बहन जो आप जिसको लेकर के उसको भी बोल रहे हो, यार ये मोबाइल तो बड़ा लश है, बहुत ज़बरदस्त है। दुकानदार समझ गया इसको चाहिए, ये लेकर ही रहेगा। अब वो अगर 10-15 हज़ार सस्ते में भी होगा तो आपसे 10-15 हज़ार ऊपर ले लेगा, क्योंकि आपको गर्ज़ है। आप कुछ भी पैसा दे दोगे उसके लिए, क्योंकि अपनी खुशी के लिए आप जब एक होता है ना कि एक अंधा हो जाना, अपनी ज़िद के अंदर अंधा हो जाना कि कुछ नज़र ना आना कि भाई ये बराबर की दुकान में तो पूछ लो, उस दुकान, बाकी दुकानों में तो पूछ लो कि इसके रेट क्या चल रहे हैं, या फिर गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च तो कर लो इसके एक्चुअल प्राइस क्या है। उसके बगैर आप बड़ा लॉस करके आ जाते हो, और आप महँगा देकर लेकर आना, फिर उससे सैटिस्फाइड भी ना होना। जब आप ज़िद करके चीज़ें लेते हो, आप सैटिस्फाइड बहुत कम होते हो कि आपको खुशी भी मिले, अगर मिल भी जाती है तो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आप नई ख्वाहिश पे लग जाते हो। अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है, अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना है। सपने देखो, सपनों को साकार करने की कोशिश करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, लेकिन एक ख्वाहिश पूरी हुई उसके बाद दूसरी को खड़ी कर लो, तीसरे को ले आओ, ये फिर आपके लिए बड़े लॉस का, बड़े नुकसान का बाइस बनता है। बार्गेनिंग करने सीखो, आप बार्गेनिंग नहीं करते। ज़्यादातर आप लोग, बहुत कम ऐसा देखा गया कि एक्वेरियस मेल फीमेल ये बार्गेनिंग करते हो। जब ये जज्बात में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक चीज़ लेनी है तो लेनी है, फिर वो दुकानदार जो भी रेट बताए वो बगैर कोई छानबीन के वो उस रेट पे ले लेना। अक्सर औकात एक्वेरियस में ये चीज़ देखी गई, इससे बचना। ये आपका बैंक अकाउंट तो बढ़ाएगा, पैसा आता आपको नजर आएगा। आपकी इसी जिद और अड़ियल स्वभाव कह लें या अड़ियल नेचर की वजह से लोग आपसे दुश्मनी करते हैं, अपना खुन्नस आप पे निकालते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बदला ज़रूर लेते हैं। तो ये ज़िद वाले मामला अक्सर आपके मामला, आपके ऑफिस वर्क में, आपके कारोबार में, अपने घर में, आप मामला को बिगड़ते हुए भी इसकी वजह से देखते हो। आप जो भी काम करते हो उससे अनसेटिस्फाइड होना बड़ा आपका बनता है। अनसेटिस्फाइड हो जाना, यानी कि वो काम मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ऐसा सोचने लग जाना, या उसे खुश ना होना। हमेशा खुश रहो। आप जो भी काम करते हो उसमें खुशी के साथ उस काम को करो, उस काम का बढ़ना बनेगा, उससे अच्छा पैसा आना बनेगा। आप खुद ही अनसेटिस्फाइड हो और फिर वो काम कर रहे हो, तो वो चीज़ आप 100% आउटपुट तो दोगे नहीं। वहाँ लेजीनेस आ जाएगी, वहाँ फिर कंफर्ट जोन में चला जाना बनेगा, वहाँ फिर काम पे पूरी तरह तवज्जो ना देना फिर बनेगा, फिर लॉसेस की तरफ आप चले जाओगे। आपके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त पे चल रहे होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, और चूंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, फोकस नहीं करते, फिर उस काम का बंद हो जाना या उसे लॉसेस का सामना करना पड़ना, ऐसा बनता है। एक चीज़ कंप्लीट हो गई, उसकी जिम्मेदारी किसी को देके फिर दूसरा काम शुरू करो, तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, अदरवाइज इसमें लॉसेस का होना फिर ऐसा बन जाता है। ये सारी चीज़ें कितना हद तक आपने रिलेट किया, आपको लगता है कि वाकई में आपसे रेजोनेट कर रहा है,
चाहे अपने मून साइन से देखा हो चाहे सन साइन से देखा हो, ज़रूर कमेंट्स में बताना कि किस हद तक आप समझते हो कि ये वो चीज़ है जो आइंदा 6 साल में आपको सुपर कामयाब करेगी। सैयारे तो करने में लगे हुए हैं, सैयारे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से ही अगर कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे, आप ही अगर इन चीज़ों को लेके चल रहे जो हमने गिनवाई है, तो ये बड़े लॉसेस का सामना, इवन बैंक अकाउंट का खाली हो जाना, फिर ऐसे मामला ये बनाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। नवंबर दिसंबर की वीडियोस भी आ रही हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। कुछ और सीरीज़ भी हमने शुरू की है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और मंगल मार्च की हमने कहा था बड़ा बड़ा 11 लिखा है, वो देखो। या फिर आप अगर शनि मार्गी का देखना चाह रहे हो तो बड़ा बड़ा 28 लिखा है 28, वो देखो। वहाँ पर आपको आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा और वीडियो में डिटेल में आप उसको देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।